आपने लोगों को ऐसा कहते हुए सुना होगा कि हम कितनी भी पूजा कर लें, लेकिन हमें उसका फल कभी नहीं मिलता। वहीं दूसरी ओर कुछ लोग ऐसे हैं जो थोड़ी पूजा से भी अधिक फल प्राप्त कर लेते हैं। आखिर इसके पीछे क्या कारण है? नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने चैनल दिव्य ज्योति में, और मैं हूँ ज्योति। तो आज मैं आपको वो 3 तरीके बताने वाली हूँ जो पूजा करने के लिए आपको विशेष ध्यान में रखने हैं। सबसे पहले, पूजा में सबसे उपयोगी होता है हमारा वो आसन जिस पर बैठकर हम पूजा करते हैं। आप किस प्रकार के आसन में बैठते हैं या आप नहीं बैठते हैं? अक्सर कुछ घरों में देखा गया है कि लोग पूजा करते वक्त बैठने के लिए आसन का प्रयोग ही नहीं करते, वे सीधा फर्श पर ही बैठ जाते हैं। ऐसा करना बहुत हानिकारक है। नंगे फर्श पर बैठकर पूजा करने से मनुष्य को दुख और दारिद्र्य की प्राप्ति होती है। आप कितना भी कमाएं, आपके पास कभी पैसा पूरा नहीं पड़ सकता, या फिर आपके धन कमाने के साधनों में कोई भी दिक्कत उत्पन्न हो सकती है। कुछ घरों में लोग कपड़े को ही आसन बनाकर उस पर बैठ जाते हैं। कोई भी कपड़ा, कोई चादर या दुपट्टा लेकर भी लोग उस पर बैठकर उसका आसन बना लेते हैं। ऐसा करने से हमेशा चिंताएं और परेशानी ही मनुष्य को घेरे रखती है। लकड़ी के आसन पर बैठकर पूजा करने से दुख और अशांति प्राप्त होती है। पत्थर को यदि आसन बनाकर उस पर बैठा जाए तो रोगों की प्राप्ति होती है। पूजा, जप या तप करते समय मनुष्य के शरीर में एक तीव्र ऊर्जा की उत्पत्ति होती है, और जिस ऊर्जा को अपने शरीर में रखना ही उस पूजा के फल को प्रदान करता है। यदि हम नंगे फर्श पे बैठकर पूजा करते हैं तो हमारे जप और तप की सारी ऊर्जा धरती के ग्रेविटेशनल पुल द्वारा खींच ली जाती है, जो हमारे शरीर को छोड़कर चली जाती है, और इसीलिए उस पूजा का हमें कोई फल प्राप्त नहीं होता। शास्त्रों में पूजा करने के लिए अलग अलग प्रकार के आसन बताए गए हैं, क्योंकि आसन उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितने कि आपकी पूजा और पाठ। जिस प्रकार धूप, दीप और जल के बगैर पूजा संपन्न नहीं होती, उसी प्रकार सही तरह के आसन के बिना भी पूजा फलीभूत नहीं होती। अब मैं आपसे बताऊंगी कि पूजा करने के लिए किस रंग के आसन का हमें उपयोग करना चाहिए। पूजा करने के लिए सदैव लाल, पीला या हरा आसन उपयुक्त होता है, लेकिन कुछ विशेष जप या तप में सफेद आसन का प्रयोग भी किया जा सकता है। यदि आप शिव की पूजा करते हैं तो हरा आसन सबसे उपयोगी है। देवी भवानी के समस्त रूपों की पूजा करने के लिए और हनुमान जी की पूजा के लिए लाल रंग के आसन का उपयोग किया जा सकता है। गणेश जी और विष्णु भगवान की पूजा के लिए पीले रंग का आसन उपयोग में लाएं। तो यहाँ मैंने आपसे आसन के महत्व के बारे में चर्चा की है कि पूजा में सर्वप्रथम जो हमसे गलती हो जाती है जाने अनजाने, वो होती है आसन की। पूजा पाठ करने के लिए कंबल का आसन, रेशम का आसन या कुशा का आसन अति उपयोगी है। गृहस्थियों के लिए कंबल या रेशम का आसन बहुत अच्छा रहेगा। अब मैं आपको ले चलूंगी पूजा करने के दूसरे तरीके की ओर। आप पूजा करते समय कौन से और किस तरह के वस्त्र धारण करते हैं, ये एक बहुत ही अहम बात है। कुछ लोग पूजा करते वक्त जीन्स, पैंट, टाइट या तंग कपड़े धारण करते हैं, या कभी-कभी तो लोग ऐसा भी करते हैं कि अपने शर्ट्स को बदल देते हैं, लेकिन एक ही जीन्स को कई दिनों तक चलाते रहते हैं। और आजकल के इस भागदौड़ के ज़माने में महिलाओं के पास भी इतना समय नहीं कि वे पूजा के लिए एक विशेष परिधान बना के रखें। पूजा करने के लिए जितना उपयोगी आपके मन की भावना है, उतनी ही उपयोगी आपके वस्त्र का चयन भी है। यदि आप तंग कपड़े पहनकर पूजा करते हैं, मैले या बिना धुले कपड़े पहनकर पूजा करते हैं, तो वो पूजा अशुद्ध मानी जाती है।
पूजा करने के लिए पुरुष सदैव धोती धारण करें और स्त्रियां साड़ी का ही उपयोग करें, क्योंकि ये वस्त्र आरामदायक माने गए हैं, ये बिना सिले माने गए हैं, ये वस्त्र बाधा रहित हैं। पूजा करने के लिए सदैव ऐसे वस्त्र धारण किए जाते हैं जिनमें आप किसी भी तरह का बंधन या बाधा महसूस ना करें। आप अपने पूजा के कपड़े सदैव अलग ही रखें। रोज के पहनने के कपड़े और पूजा के कपड़े अलग होने चाहिए। कभी भी नाइट ड्रेस, गाउन या नाइटी पहनकर आप पूजा ना करें। भले ही वे धुलकर भी आपने पहनी हो, तब भी उन कपड़ों में आप पूजा ना करें। जब हम भगवान से कुछ विशेष मनोकामना के लिए जाते हैं, उनकी पूजा करते हैं, तो हमें उनके पास सदैव तैयार होकर ही जाना चाहिए। हम लोग अपने ऑफिस जाने के लिए, पार्टीज करने के लिए, मीटिंग्स करने के लिए अपने कपड़ों पर, अपने लुक्स पर कितना ध्यान देते हैं, लेकिन वो भगवान जिनसे हमें ये सब भौतिक सुख और साधन चाहिए, उनके लिए हम जरा भी समय नहीं निकालते कि हम उनके समक्ष प्रेजेंटेबल होकर जाएं। क्योंकि जिस कार्य के लिए आप तैयारी करके जाते हैं, तैयार होकर जाते हैं, तो आपका मन उसके लिए पूरी तरह से तैयार होता है। अब मैं आपसे कहूंगी कि पूजा करते समय किन रंगों के कपड़े आप धारण कर सकते हैं। पूजा करने के लिए सदैव हरे, लाल, पीले, हल्के आसमानी, सफेद या गुलाबी रंग के कपड़ों का आप प्रयोग कर सकते हैं। भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए हरे रंग के कपड़े धारण करें तो बहुत शुभ रहेगा, क्योंकि शिव को हरा रंग बहुत प्रिय है। माँ भगवती को और हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए लाल कपड़े आप पहन सकते हैं। सूर्य, विष्णु और गणेश की पूजा करने के लिए आप पीले वस्त्र या नारंगी वस्त्र धारण कर सकते हैं। पूजा के समय कभी भी काले या नीले रंग का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें। खास तौर से जब आप शिव की आराधना करते हैं तो काले रंग बिल्कुल भी ना पहनें, क्योंकि शिव को काला रंग बिल्कुल पसंद नहीं है। वे इस रंग को देखकर क्रोधित हो जाते हैं। काला रंग आप सिर्फ और सिर्फ शनिदेव की पूजा में धारण कर सकते हैं। काला रंग पूजा में धारण ना करने का एक कारण ये भी है कि ये रंग समस्त प्रकार की ऊर्जाओं को अपने अंदर रोक लेता है। अब मैं आपसे कहूंगी पूजा करने का तीसरा नियम। पूजा करते समय सदैव अपने शीश यानी अपने मस्तक को ढककर रखें, आंचल से या हो सके तो किसी रुमाल से। सर ढकना एक सम्मान का प्रतीक माना गया है, खास तौर से हमारी भारतीय संस्कृति में। हमारा शीश हमारा सम्मान है, और जब हम किसी बड़े को सम्मान देते हैं तो हम अपने शीश को ढककर उस सम्मान की अभिव्यक्ति करते हैं। और भगवान के समक्ष अपने सम्मान को प्रकट करने का सबसे सरल और सबसे विशेष तरीका यही है कि हम पूजा करते समय अपने सर को ढककर रखें। जब हम पूजा पाठ करते हैं या कोई जप तप करते हैं तो हम पारलौकिक शक्तियों का आवाहन करते हैं। हम उनसे अपने संपर्क को जोड़ते हैं, और जब ये संपर्क बन जाता है तो हमारी ऊर्जा का आदान प्रदान प्रारंभ हो जाता है। जिस प्रकार की ऊर्जा हमारे शरीर से ब्रह्मांड में जाती है, उसी के समान दूसरी ऊर्जा हमारे शरीर में हमारे मस्तिष्क द्वारा प्रवेश करती है, और ये ऊर्जा वापस बाहर ना चली जाए, उसके लिए सर को ढकना बहुत आवश्यक माना गया है। शास्त्रों में ये भी कहा गया है कि बिना सर ढके की गई पूजा निष्फल होती है, उसका फल कभी प्राप्त नहीं होता। जाते जाते मैं आपको एक विशेष टिप दूंगी। अक्सर हम जाने अनजाने में पूजा में कुछ छोटी छोटी गलतियां कर देते हैं, जिसके कारण हमारे देव हमसे रुष्ट हो सकते हैं। सबसे पहला, विष्णु भगवान को कभी भी चावल ना चढ़ाएं। गणेश भगवान को कभी तुलसी ना चढ़ाएं। दुर्गा माँ को कभी दूर्वा या दूर्वा घास ना चढ़ाएं, और सूर्य भगवान को कभी बेलपत्र ना चढ़ाएं।